दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर ने 7 मार्च को अपने सभी सदस्यों के लिए एक परिपत्र जारी किया है और उसमें कहा है कि 10 और 11 को बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए उनके वेतनमान में सुधार उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। क्रेडिट सेक्रेटरी से फाइनेंस सेक्रेटरी से बराबर बातचीत कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से हमारे कर्मचारियों का वेतनमानों में सुधार हो। हम नया वेतन आयोग बैठवाएंगे और कर्मचारियों के वेतनमान। सरकार से 18 महीने डीए एरियर चाहिए। सरकार का अड़ियल रवैया नहीं चलेगा। सरकार से 15 नहीं 12 साल में कम्युटेशन रिकवरी बंद होने का निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार से कहा है कि आप डीए की एक डेडलाइन घोषित कर दीजिए कि आप इतना डीए होने पर बेसिक पे में विलय होगा। 5% पेंशन बढ़ोतरी के साथ ओपीएस बहाली को लेकर के आज बड़ा दिन है। आज दोस्तों 10 और 11 को बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में कौन कौन है, कौन कौन होगा, क्या क्या निर्णय लिया गया है। और ये खबर आप समझ सकते हो कि 8वां वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें फाइनल होने से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है कि सरकार से 18 महीने डीए एरियर जो हमारा संवैधानिक हक है वो हम लेके रहेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अभी ये मुद्दा बिल्कुल सरकार डिनाई कर सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है सरकार तो किसी भी चीज को मानती नहीं है। सरकार तो चुनाव के दबाव को मानती है, सरकार हड़ताल को मानती है, सरकार सीधी अंगुली से कुछ नहीं देती, सरकार के सामने अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये अंगुली टेढ़ी करने वाले पूरे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो सिविल रक्षा विभाग हो, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी जिनके एक मजबूत यूनियन है उनमें जेसीएम के सदस्य भी शामिल है। उन्होंने इस बात को सरकार के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा है। जैसे कि हेडिंग है कि 8th पे कमीशन ओपीएस बहाली 8 पे सीपीसी की संदर्भ शर्तों में शामिल करने और 18 महीने डीए जो कोरोना में रोका गया उसको रिलीज करने और अन्य मांगों के ऊपर सरकार के ऊपर बनाया दबाव। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर ने 7 मार्च को अपने सभी सदस्यों के लिए एक मेमोरेंडम जारी किया। उसमें उन मांगों के बारे में बताया गया जो सरकार की निष्क्रियता के कारण अभी तक अनसुलझी है। यानी सरकार के सामने जाते हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं, निष्क्रियता के वजह से अनसुलझी है। इन मांगों के खातिर कॉन्फेडरेशन लंबे समय तक आंदोलन करता रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के निर्णयों के मुताबिक सदस्यों के बीच उक्त मांगों को पहुंचाने के लिए 10 और 11 मार्च को गेट सभा आम सभा की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कल बैठक हुई और आज भी बैठक होगी कि सरकार को कैसे झुकाया जाए। यानी उन्होंने कहा है कि कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव द्वारा जारी पत्र के अनुसार मांगों के चार्टर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए एक समिति का तत्काल गठन करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कोरोना काल में रोके गए महंगाई भत्ते को जारी करना, अनुकंपा नियुक्तियों की सीलिंग हटाना, रिक्त पदों को भरना। और उन्होंने कहा है यादव के अनुसार वास्तविक वैध मांगों को लेकर लंबे समय से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपना मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में कहा है कि इसको शामिल किया जाए कि कोविड के अंदर आपने 18 महीने की 3 किस्तों को रोका, उसको वापस रिलीज किया जाए। पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को 15 साल की जगह 12 साल में बहाल किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति की 5% सीलिंग को हटाया जाए। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ शर्तों में जो मांग रखी थी उन्होंने उनके सामने कहा था, जो कि डीओपीटी सचिव के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में आप समझ सकते हो शिव गोपाल मिश्रा जी, कर्मचारी पक्ष की तरफ से एम रघुवैया, श्री कुमार और जेआर भोसले, गुमान सिंह, बीसी शर्मा, रूपक सरकार, तपस घोष, अन्य लोगों ने जेसीएम की तरफ से सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि सरकार फिटमेंट फैक्टर यानी वेतन भत्ते और पेंशन में एक आवश्यक बढ़ोतरी करेगी। आवश्यक बढ़ोतरी का मतलब उन्होंने हवाला दिया
कर्मचारियों की तरफ से कहा गया था कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन का ढांचा, उसकी सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ आदि मामलों पर पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अकॉर्ड फॉर्मूले में के संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए और जो कि पारिवारिक इकाई 3 से बढ़ाकर 3.6 कर दी जाए। बिल्कुल सीधा सीधा कहा है कि पुराना जो आपका ढांचा है उसको आप बदलाव करिए ताकि एक सम्मानजनक जीवन जी सकें और उसी हिसाब से आप फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से आप पेंशन लाभ करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 3 का परिवार नहीं 3.6 यानी 5 बंदों का परिवार कहा है, एंड हस्बैंड वाइफ बच्चा और उनके माँ बाप, उसकी यूनिट 3.6 बनती है दोस्तों। और उन्होंने साथ साथ काफी चीजें जो कि सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रेचुटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल पेंशन, 5 साल 65 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी, अन्य मामलों पर सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि पेंशन नियम 1972 के तहत परिभाषित गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि 365 दिन हमेशा खतरे में रहने वाले रेलवे कर्मचारी और रक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी इसके अंदर जोखिम भत्ता को बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही है। और कहिए सीपीसी के बाबत उन्होंने कहा है कि एनसीजेसीएम की स्थायी समिति द्वारा बार बार आज्ञा करने के बावजूद यह नहीं हो सका कि 50% डीए को विलय किया जाए। और ये पॉइंट सचिव डीओपीटी कर्मचारी पक्ष को भरोसा दिलाया कि स्टाफ साइड द्वारा संदर्भ शर्तों में जो बातें कही गई हैं उन पर विचार किया जाए और आश्वासन दिया कि कर्मचारी पक्ष के साथ आगे जब फाइनल है मीटिंग होगी। तो दोस्तों आपने ये समझा, देखा कि बिल्कुल लगातार कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्कर ने 7 तारीख को एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया, अपने सभी साथियों को कहा कि 10 और 11 को बड़ी हम मीटिंग करने, और उस मीटिंग में उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को, 18 महीने डीए एरियर को लेकर के, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के, 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के और 50% के बाद डीए विलय को लेकर के उन्होंने कहा है कि सरकार का अड़ियल जो रवैया अब नहीं चलेगा। सरकार जो संदर्भ शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करने जा रही है उससे पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। तो दोस्तों जैसा हम समझ सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़े संगठन यही है, बड़े संगठन यही और बड़े नेता यही हैं। जैसा कि हमने आपके सामने उनके नाम लिए, आप समझ सकते हो कि ये बड़े धुरंधर हैं। और जेसीएम और उसके साथ आपने बोला होगा, जैसे मैंने कहा एम रघुवैया है, श्री कुमार जी हैं और जेआर भोसले हैं, और लगातार इस मांग को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। उन्होंने कहा है पुराना जो ढांचा है डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला 65 साल से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया, तो उस हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सोचना होगा। फैमिली यूनिट के बारे में उन्होंने बोला है कि सरकार भी अब चाहती है कि जो कर्मचारी है उसकी बीवी और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट भी यानी उनके बुजुर्ग माता पिता रहें, उनका स्वास्थ्य उनकी देखभाल के लिए आपको जो स्केलिंग है वो 3 से 3.6 किया जाए और 5 मेंबर फैमिली को कंसिडर किया जाए। और इन मांगों के लिए आज फिर मीटिंग हो रही है और यही वो लोग हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं, यही वो लोग हैं जो लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आधिकारिक तौर पर इन्हीं से मीटिंग होती है, अब इन्हीं से बात बनेगी कि आगे आखिर मिलेगा क्या। धन्यवाद।